ये काढ़ा पी लीजिए। निहार जी के भी सर में दर्द हो रहा था, उनको इससे बहुत आराम मिला है, आपको भी आराम मिलेगा। निहार ने भी वही कोल्ड ड्रिंक पी ली थी क्या? ओ बेटा, आई एम रियली सॉरी। कल रात को न जाने तुम्हारे मम्मी पापा के सामने मैं क्या क्या कुछ बोल गई। जितना सिर पे चढ़ा के रखा है ना इस लड़की को आपने, उतना तो कोई अपनी बेटी को सिर पे चढ़ा के नहीं रखता है। किसी ने शायद मेरी कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिला दिया था, तभी ऐसा हुआ। बाकी जानबूझकर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अभी मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया और ना ही कभी कर सकती हूँ। आई एम सो सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। माँ, बिना गलती के जब गलती हो और उंगलियां उठने लगे तो कैसा लगता है ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। इसलिए आपको सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। और मैं सच कहूँ तो माँ, मुझे लगता है ये सारी गलतियाँ मुझसे हुई नहीं है, बल्कि किसी ने जानबूझकर किया ये सब। क्योंकि आपके साथ माँ जो कल हुआ था ना, वो मेरे साथ हर रोज हो रहा था। गलतियां हो रही थी लेकिन कैसे पता नहीं। बल्कि वो कोल्ड ड्रिंक वो मेरे लिए था माँ, अपनी गलती से पी लो। अरे वाह बेटा, तुम तो तैयार भी हो गई, बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू माँ। निहार कहाँ है? माँ, निहार जी तो तैयार होकर नीचे चले गए। अच्छा सुनो, तुम्हारे पास हेयर पिन्स है क्या? मेरे वाले मुझे मिल नहीं रहे हैं, अगर तुम्हारे पास हो तो। एक सेकंड माँ। अब आगे का काम करेगी ये बेहोशी की दवाई। ये लीजिए माँ। माँ को क्या हो गया? मैं ही लगा लेती हूँ। माँ जी, जल्दी से इसे अंदर डाल देते हैं। ये कितना टाइम लगेगा इनको? ये औरतें कभी भी टाइम पे तैयार नहीं होती, हर जगह इनकी वजह से लेट पहुंचते हैं हम लोग। पापा, उन्हें हमारी तरह पैंट शर्ट थोड़ी ना पहननी है, साड़ी पहनने में थोड़ा तो टाइम जाएगा ही ना। उसके साथ मैचिंग मेकअप, ज्वेलरी, ये सब भी तो है। गुड मॉर्निंग रुचिता। गुड मॉर्निंग भैया। निहार उठ गया? नहीं, अभी नहीं उठा है। क्या हुआ? क्या देख रही हो? कुछ नहीं, आपके सैंडल्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन भैया अपने सूट के साथ सैंडल क्यों पहने हैं? अरे मैं बस जा ही रहा था शूज पहनने, बाहर रखे हैं। बाय द वे, थैंक यू। रितु ने गिफ्ट की थी एंड आई एम थैंकफुल कि गिफ्ट की थी, मारी नहीं। माँ के कमरे से जाके पहले कंबल ले लेती हूँ, फिर पता लगाने की कोशिश करती हूँ कि आखिर कौन है जिसने मुझे बंद किया था संदूक में। किसी तरह से इस चोट को छुपाना होगा। अरे बेटा रुचिता, तुम यहाँ कैसे? वो माँ, सारे कंबल धुल गए थे, सिर्फ आपके और दादी जी के कमरे के बचे थे, वही लेने आई थी। सुनो,
I'm sorry. पर मुझे सिर्फ ये जानना है कि तुम्हें हुआ क्या है, इतने डिस्टर्ब क्यों, फिर से कुछ हुआ क्या? बॉक्स में कैसे आ गया? नहीं, वो किचन में मैंने कुछ चढ़ाया तो ध्यान वही है। मैं अभी आई। कुछ तो हुआ है जो ये मुझे बता नहीं रही। भगवान सब ठीक हो ना, फिर कोई नया तमाशा करेगी। सॉरी निहार जी, पर जब तक मैं माँ और भाभी की चोट की वजह नहीं जान जाती तब तक मैं आपसे कुछ नहीं कह पाऊंगी। भाभी संभाल के। मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए। सहारा नहीं, साथ दे रही हूँ भाभी। मुझे किसी का साथ भी नहीं चाहिए। मैं खुद को खुद संभाल सकती हूँ। प्लीज भाभी, क्यों दर्द सह रही हैं? मुझे आपकी हेल्प करने दीजिए प्लीज। क्या करूं मैं इसका? इतनी महंगी साड़ी ड्राई क्लीन होने के लिए दी थी, फाड़ के ले आए इसे। कैसे फटी ये? मुझे नहीं पता भाभी, मैंने जब ये कल साड़ी ड्राई क्लीनिंग के लिए दी थी, जब मैंने ये पैक की थी ना तो बिल्कुल सही सलामत थी। काम ढंग से नहीं होता है तुम लोगों से। अब खड़े क्यों हो, जाओ यहाँ से। भाभी को भी नहीं पता कि ये साड़ी फटी कैसे थी। कहीं ये गलती से सर्वेंट से तो नहीं फट गई? नहीं, मुझे ही तो धोखा नहीं हो रहा। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अभी जल जाती ना। से यूज करो। नाराज हैं लेकिन फिर भी ऋतु भाभी को मेरी फिक्र है। वो मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकती, लेकिन फिर उनकी साड़ी का टुकड़ा संदूक में कैसे आया? बेटा कहाँ से लिया आपने ये पेपर? ये तो इम्पोर्टेंट लग रहा है। ये पेपर मैं अपने मम्मा पापा के रूम से ली हूँ। नहीं बेटा, ऐसे कहीं से भी पेपर नहीं लेते। ये तो साड़ी ब्लीच करवाने की रिसीट है, वो भी ऋतु भाभी के नाम की। इसका मतलब भाभी ने ही मेरी साड़ी ब्लीच करवाई थी। माँ जी, ये जो रिसीट है ना, ये उस ड्राई क्लीनर की है जहाँ ऋतु अपने कपड़े ड्राई क्लीनिंग के लिए देती है। और ये जो बिल है, ये उसके पुराने किसी ब्लीच्ड कपड़े का है, जिसके बारे में रुचिता को बिल्कुल भी नहीं पता। रुचिता के हाथ ये बिल लग गया है तो उसका शक नहीं रहेगा, बल्कि यकीन में बदल जाएगा कि उसके साथ आज तक जो कुछ भी होता रहा है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ऋतु का हाथ है। भाभी पे शक करने से अच्छा है कि मैं उनसे जाके सीधे बात कर लूं। उनसे भी तो पूछूं कि ऐसा क्या हो गया था कि उन्हें ये सब करना पड़ा।